हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज आर, ऑप्शंस है ए इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूसेस, बी एक्टिव एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस, सी इनएक्टिव एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाट जूसेस, डी एक्टिव एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स मेजॉरिटी ऑफ देम क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं जो कैटालिटिक इन फंक्शन रखते हैं, जो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे तीनों एंजाइम्स के बारे में देखें तो पहला जो है वो है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्यों पहला? क्योंकि ये पहला एक्टिव होने वाला एंजाइम होता है। ये एक्टिव होके ट्रिप्सिन बन जाएगा। ट्रिप्सिन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो इस काम करेगा हमारा दूसरा एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, वो है हमारा एंटेरोकाइनेस। सो एंटेरोकाइनेस क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन बना देगा जो अभी एक्टिव है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, करेक्ट। और दूसरा एंजाइम जो है काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोपेप्टिडेज, दोनों को अभी दूसरा स्टेप जो है ये ट्रिप्सिनोजन जो ट्रिप्सिन बन गया वो क्या करेगा, ये आगे जाके दो और एंजाइम को एक्टिवेट कर लेगा। तो वो ये दोनों ही है, वो है काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें ट्रिप्सिन, एक एक्टिवेटेड एंजाइम की जरूरत है जो एक्टिवेट करेगा काइमोट्रिप्सिनोजन को, ये काइमोट्रिप्सिन बना देगा, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को ये बना देगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। सो ये तीनों मिलके क्या करेगा, ये तीनों है हमारा एंजाइम्स जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए या फिर प्रोटीन स्प्लिटिंग के लिए हेल्प होते हैं। तो ये तीनों के तीनों इनएक्टिव है, मतलब इनको प्रो एंजाइम भी माना जाता है। तो ये प्रो एंजाइम तो है ही, पर कौन इसको तीनों को प्रोड्यूस करता है? इन तीनों को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर है हमारा पैनक्रियास, जो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। तो आंसर है ये तीनों इनएक्टिव एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस है। ऑप्शन सी आंसर है। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।